Hi guys, how are you all? And welcome to the very first episode of Whistle and Words. ये ऐसा चैनल है जहाँ पे मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा, आपसे ढेर सारी बातें करूंगा एंड आई होप ये बहुत ही प्रोलिफिक रहेगा, आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा एंड आपकी जो जर्नी है इस चैनल के साथ में बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। आई एम क्वाइट श्योर फॉर दैट बिकॉज मैं एक टीचर हूँ। सो बीइंग अ टीचर एक सबसे बढ़िया बात रहती है हमारे प्रोफेशन में कि आप बच्चों के साथ भी रहते हो और आप एल्डर्स के साथ भी रहते हो, तो आपको मालूम रहता है कि दोनों जिंदगी की साइकिल्स कैसी चल रही है। जब आप बड़ों के साथ बैठते हो, अपने से मैच्योर लोगों के साथ बैठते हो, सो मालूम चलता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। सो आप अपनी क्लासेस में जब जाते हैं तो आप बताते हो बच्चों को कि ऐसे ऐसे पढ़ो, ऐसे ऐसे अपनी स्ट्रेटजीज बनाओ, बिकॉज आजकल के स्ट्रगल्स ये हैं और हमारा एस्टिमेशन ये कि आगे चल के ये वाली प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, ये वाले चैलेंजेस आने वाले हैं। सो कुछ इस तरह से तुम्हें पढ़ना है, कुछ इस तरह से अपने आप को डेवलप करना है, ऐसे ग्रो करना है कि ये जो चैलेंजेस आगे आने वाले हैं वो तुम क्वालिफाई कर पाओ। मसलन आजकल एआई, आर्टिफिशियल जनरेशन का बड़ा बोलबाला आएगा, जिसको देखो उसके बारे में ही बात कर रहा है एआई। And there are some people, in fact, there are many people, those who claim AI is a big threat for the job sector. It is guzzling the job sector. वो कह रहे हैं कि ये जो AI है जॉब सेक्टर को निगल रहा है। भाई ये तो तब भी हुआ था जब कंप्यूटर्स आए थे। जब कंप्यूटर्स आए थे तो भी लोगों ने यही कहा था कि जॉब्स खत्म हो जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नो डाउट जॉब मार्केट पे इम्पैक्ट आया, बिकॉज जहाँ पे 150 लोग काम करते थे वहाँ पे अब उसके इंट्रोडक्शन के बाद, कंप्यूटर्स के इंट्रोडक्शन के बाद वहाँ पे लोग कम हो गए, 100 पे आ गए। उसके बाद वो कंप्यूटर्स और एडवांस हुए तो 75 पे आ गए, फिर वो और थोड़ा नीचे चला गया। लेकिन आज भी ऑर्गेनाइजेशंस में लोग काम करते हैं और उसके साथ में कंप्यूटर्स के आने के बाद फिर नए जॉब्स डेवलप हुए, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जॉब आया, हार्डवेयर इंजीनियर्स का जॉब आया, टेक्निकल जॉब ज्यादा आए, सेमी टेक्निकल भी आया, नॉन टेक्निकल भी एग्जिस्टेंस में आज भी है। बल्कि अगर मैं एमएनसीज के प्राइवेट सेक्टर के बारे में बात करूं तो यहाँ पे तीन तरह के जॉब्स अभी भी अच्छी तरह से स्टैंड करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। वो है एंट्री लेवल जॉब, मिड लेवल जॉब और सीनियर लेवल जॉब। सो ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी आएगी तो वो मार्केट को बिल्कुल से ही खा के रख देगी, खत्म कर देगी। ये हो सकता है कि मार्केट का साइज चेंज हो जाए, उसका नेचर चेंज हो जाए। Simultaneously there would be more jobs which will start developing, so never you lose a hope। यही चीज AI के साथ में भी हो रहा है, so there is no need to lose your hope। So what I want to say to you that कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, वो ये इस डिलेमा में होते हैं कि यार इतनी मेहनत से पढ़ तो रहे हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा ना हो कि हमारा पोपट हो जाए। सो जस्ट रिलैक्स फॉर दिस, बिकॉज चाहे रेवोल्यूशन हो चाहे एवोल्यूशन हो, चेंज इज इनएविटेबल। चेंज अटल है, ये हमेशा से होता रहा है, होता रहा है, अभी भी हो रहा है और होता रहेगा। सो आप चेंज से मत घबराइए, बेटर है कि आप अपने आप को अपडेट करिए। आप ये देखिए कि आपका जो अभी करंट सिनेरियो है, जो भी आप स्टडीज कर रहे हैं, वट एवर यू आर स्टिकिंग विद टुडे, क्या वो इतना रेलिवेंट है कि वो आपको उस जॉब तक ले जा पाएगा जो आप करना चाहते हैं, जिस सेक्टर में आप जाना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो बात ये होती है दैट यू शुड बी वेरी क्रिस्टल क्लियर कि आपको किस फील्ड में जाना है। स्पेशली अगर आप क्लास 12th में बैठे हुए हैं एंड कोई टीचर आपसे अगर आप कैजुअली भी पूछ लेता है कि भाई तुम्हें करना क्या आएगा, एंड इफ यू डोंट हैव द आंसर इमिनेंटली, तो मैं हैरान हूँ ऐसा बोले कि यार तुम्हें 12वीं क्लास में कैसे नहीं मालूम तुम्हें करना क्या आएगा। बिकॉज वो जमाना चला गया कि आपके पास अनकॉन्शियस चॉइसेस ज़्यादा थी। आजकल चॉइसेस बहुत ही लिमिटेड है एंड साइमल्टेनियसली आप अगर देखेंगे तो चीज़ें बड़ी महंगी हो चुकी हैं। टीचर्स, ट्रेनर्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज, हायर एजुकेशन, it's very expensive. So that's why, so you got to be very damn sure that in which direction you are willing to go, आपको किस दिशा में जाना है। You just cannot afford to leave yourself as a prey to any unconscious or subconscious decision। You have to be very firm कि यार बनना है तो ये बनना है, नहीं बने तो आपके पास एक प्लान भी होना चाहिए, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि आज की तारीख में सबसे पहली बात तो यह है कि डिसाइड करिए क्या बनना है, उसके लिए अपने से बात करिए। इंट्रोस्पेक्शन, आत्म मनन बहुत जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली आज की तारीख में मोबाइल्स एंड मोबाइल पे आने वाले जो रील्स हैं
और ये तरह तरह के ऐप्स आ गए हैं, ये बहुत ही डिस्ट्रैक्टिव है। मतलब एक अजीब सा टूल बन के रह गया है मोबाइल फोन की, आप उससे बहुत अच्छा पढ़ सकते हो। देयर आर वेरियस थिंग्स व्हिच आर देयर ऑन मोबाइल फोन। जब मेरे पास एक्सेस आया था इंटरनेट और यूट्यूब वगैरह का, तो मैं हैरान था कि कितना सारा ज्ञान है लोगों के पास, और आप उस ज्ञान को कलेक्ट करिए, इकट्ठा करिए, एकत्रित करिए, आपको बहुत हेल्प करेगा, चाहे वो आपकी एजुकेशन हो, हेल्थ हो, फाइनेंसिस हो, व्हाटएवर इट इज। अगर आप क्रिएटिव हो तो आप कुछ अपलोड करिए बढ़िया सा, सो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। लेकिन साथ में ही ये एक स्लो पोजिशन का भी काम करेगा अगर आपने उसको उल्टा सीधा इस्तेमाल कर लिया तो। अगर आप बहुत ज्यादा वल्गर वीडियोस देख रहे हैं, या बहुत ज्यादा म्यूजिक के एडिक्शन में अगर आप हैं, या बहुत ज्यादा आप गेमिंग के एडिक्शन में हैं, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू फॉल इनटू एडिक्शन। एक बहुत ही गहरे गड्ढे में गिरने वाले हैं जिससे आप कभी बाहर निकलने नहीं वाले हैं, बिकॉज ये आपको कंडीशन करता है यार, एक बार ये वीडियो देख लेते हैं, क्या मजा, क्या बहुत अच्छा मजा आएगा, और उसके बाद नहीं करेंगे यार, ये लास्ट बार रहेगा। पता चला फिर आप उसमें वापस पे आ गए, यार एक बार और करके देख लेते हैं यार, एक बार ये गाना और सुन लेते हैं, फिर यार फिर पढ़ने बैठ जाएगी, यार एक बार थोड़ा सा गेम देख लेते हैं, गेम खेल लेते हैं, उसके बाद फिर नहीं, एक बार और कर लेते हैं, अब ये लास्ट बार है, अब बस लास्ट बार है। वो लास्ट टाइम कभी नहीं आता है, बिकॉज यू आर नॉट सेल्फ कमिटेड, यू आर नॉट सो फर्म। तो वो तभी पॉसिबल है जब आप पाते हो दैट यार बहुत ज्यादा हो गया बॉस, नाउ आई हैव टू जस्ट पुट दिस अवे, नहीं तो मेरा बिल्कुल कचड़ा हो जाने वाला है। बिना डिटर्मिनेशन के आप किसी भी गोल को फाइनल नहीं कर पाओगे, डिस्ट्रैक्शंस आपके पास मक्खियों की तरह बनाते रहेंगे और आपको परेशान करते रहेंगे। सो एक गोल निर्धारित करिए, सबसे पहली बात ये है, बिकॉज आगे की पढ़ाई जो है, हायर एजुकेशन है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होने वाली है, समय आपके पास बहुत कम है, कंपटीशन का जो है बहुत बढ़ गया है, बिकॉज पॉपुलेशन अब पहले जैसी नहीं रही है। अब इसी वजह से छोटी छोटी बातों पे स्ट्रगल्स होने शुरू हुए हैं। और साथ में अगर आप स्टूडेंट है तो आप ये जान लीजिए कि हमारा जो रुपया है, इंडियन करेंसी है, वो महंगाई यानी इन्फ्लेशन से बहुत अच्छा नहीं लड़ पाता है। यही रीजन है कि आप जब किसी सॉल्व करते समय किसी फोन का एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो वो लिख देते हैं कि ईएमआई, आसान सी ईएमआई पे आप खरीद लीजिए। तो एक फोन के लिए आप ईएमआई देते फिर रहे हैं, आपको कुछ खरीदना है तो उसके साथ ईएमआई का ऑफर लगा देते, बिकॉज कहीं ना कहीं से हमारा जो पैसा है वो इन्फ्लेशन से लड़ नहीं पाता है। ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है। तो हिंदुस्तान में लोन जो है ये बहुत ही एक भयानक बीमारी की तरह फैला हुआ है। जैसे कोरोना आया था ना, क्या किया था उसने, आपको मालूम है ना, ऐसी लोन की जो बीमारी है वो फैली हुई है, हर जगह फैली हुई है। इजी लोन मिल जाता है लेकिन नानी का बजाय दादी जब उसको पे करना पड़ेगा। सो व्हाट आई वांट टू से टू यू कि इतने डिस्ट्रैक्शंस है, लोन की जो अवेलेबिलिटी है बड़ी इजी है, तुरंत मिल जाएगा, लेकिन रीपे कैसे करोगे। सो बहुत ऐसी सारी बातें हैं जिसके साथ आपको आगे लड़ना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा। एंड इसी वजह से ये बात बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाती है कि आपका एक गोल हो, वो निर्धारित हो कि आपको किस दिशा में जाना है। और वो तभी पॉसिबल जब आप इंट्रोस्पेक्शन करोगे। यार मैंने बताया था, आपने आपसे बात करी यार मैं चाहता क्या हूँ, मैं चाहता हूँ कि यार मैं एक बहुत अच्छा इंजीनियर बनूँ, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि मेरा एक वाइट कॉलर जॉब हो, कि मैं वहाँ पे जाऊँ, मेरा नाम हो, ऐसी चीज़ करूँ, मेरा ऐसा स्टैंडर्ड हो। या मैं बहुत अच्छा सर्जन बनना चाहता हूँ। मैं बड़ा इम्प्रेस था इस बच्चे से, ये मेरे पास आया करता था, पिछले साल तक आते था मेरे पास। Now his course is over, so his parents are doctors, and उसको ये मालूम था कि उसको डॉक्टर बनना है तो कौन सा बनना है। एक बार मैंने उसको बड़ा कैजुअली पूछा, यार आई एम क्वाइट श्योर दैट यू विश टू बिकम अ सर्जन। ही सेड नो सर, मुझे सर्जन नहीं बनना, मुझे मेडिसिन में जाना है। सो दैट वाज वेरी इंप्रेसिव टू नो कि इतना छोटा बच्चा, बिकॉज वो 10th का एस्पिरेंट था, 10th का स्टूडेंट था, और उसको ये मालूम था कि डॉक्टर बनना है, किस तरह का डॉक्टर बनना है। सो दैट इज समथिंग आई विल से दैट ही वाज वेरी क्रिस्टल क्लियर विद हिज एम। सो यही रिक्वायरमेंट है आज के स्टूडेंट को कि इसको मालूम है हो कि उसको कैसा क्या बनना है, वो सफल हो जाएगा। बिकॉज पहले के ज़माने से अपने को कंपेयर मत करिए, बिकॉज आज का सिनेरियो और पहले के सिनेरियो में बहुत बड़ा अंतर आ चुका है। अपने आप को ये मत कहिए कि एआई की वजह से जॉब नहीं मिलेगी, बिकॉज अभी हाल मैंने कंप्यूटर का एग्जाम्पल सेट किया था आपके सामने से, लेकिन अपने स्किल सेट्स पे और काम करिए, अपने आप को एक्सप्लोर होने का मौका दीजिए, और आप पाएंगे कि चीज़ें बहुत अच्छी तरह से काम करती हैं, कर रही हैं अपने फेवर में। So I strongly advocate today in this video or through this video कि आप इंट्रोस्पेक्शन पे काम करिए, अपने आप पे काम करिए, अपने आप से बातें करिए, और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा सा दूर जाओगे।
थोड़ा सा मोबाइल फोन को साइड में रख दो उस वीडियो को देखने के बाद और अपने आप से बात करो कि यार लाइफ में करना क्या है, and you will get lovely answers. So talk to yourself. It will give you a good ray of hope in your life. So that was the very first episode of mine on Vision Words. Do subscribe to my channel. मिलते हैं जल्दी एक नई एक्सपेक्टेशन के साथ, नई होप के साथ, very shortly. Bye for now from Kulfandi.